Hello, welcome back students. Modals. What are modals? In the last class we read about the modals. Now I will explain it. Modal, a verb used to express the mood or attitude of a speaker, is called modals. मतलब किसी भी स्पीकर के मूड और एटीट्यूड को एक्सप्रेस क्या करना चाहता है वो मॉडल कहलाता है. मॉडल आर यूज टू सजेशंस. ऑलवेज मॉडल आर यूज टू सजेस्ट परमिशन कि हम कोई भी परमिशन के लिए हमारे मूड में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल्स का यूज़ किया जाता है. एबिलिटी, किसी भी चीज़ की योग्यता बताने के लिए, उसकी पावर कैपेसिटी बताने के लिए एबिलिटी का यूज़ किया जाता है. पॉसिबिलिटी, क्या संभावनाएं हैं, उसके लिए भी मॉडल्स का यूज़ किया जाता है. सजेशन और एडवाइस, हम किसी को क्या सलाह दे सकते हैं, उसके लिए भी हम मॉडल ही यूज़ करते हैं. प्रॉमिस मीन्स वादा, कि हम किसी से क्या वादा करते हैं वो भी हम मॉडल्स के थ्रू ही एक्सप्रेस कर सकते हैं. इंटेंशन भी हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में, इट्स इज कॉल्ड इंटेंशन. रिक्वेस्ट, कभी भी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं प्लीज़, तो प्लीज़ जो वर्ड होता है वो रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. नेसेसिटी, आवश्यकता. प्रोहेबिटेशन मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना. विश, अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए. इन सभी चीज़ों के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. तो मॉडल आर ऑलवेज फॉलोड बाय द मेन वर्ब अनलेस दे आर यूज्ड इन क्वेश्चन टैग. कि मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब को फॉलो करते हैं अनलेस वी आर यूज्ड क्वेश्चन टैग. सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था कैन और कुड. तो कैन और कुड क्या होता है? कैन किसी भी शक्ति या एबिलिटी या कैपेसिटी को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि कुड जो होता है, कुड हम पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर और पास्ट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं. कैन का यूज़ परमिशन यानी अनुमति देने के लिए भी किया जाता है, और साथ ही साथ कैन नॉट, परमिशन ना देने के लिए भी कैन नॉट का यूज़ किया जाता है. कुड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि कुड का जो यूज़ होता है वो हम पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं. मे, माइट, मस्ट. यू ऑलवेज से मे आई कम इन. तो व्हाट इट मीन्स? मे अनिश्चितता, संभावनाएं बताने के लिए, संभावनाएं जताने के लिए प्रयोग किया जाता है. में अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है. ये अगर आप देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है दैट, सो दैट, इन द ऑर्डर, पर्पस यानी उद्देश्य का बोध कराते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का हमेशा यूज़ किया जाता है. माइट इज यूज्ड फॉर द लेस पॉसिबिलिटी. माइट का जो यूज होता है वो कम संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और मोर पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग किया जाता है. मस्ट यानी अधिक से अधिक ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट था आपका विल एंड शैल. तो विल और शैल का जो हम यूज़ करते हैं वो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, विल और शैल का यूज़ किसके लिए किया जाता है? हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है. तो यहाँ पर एज अ मॉडल जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो जब फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं तो आई और वी का यूज़ करते हैं, और सेकेंड पर्सन, बाकी सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं. ओके. कमांड देने के लिए, कोई भी आदेश देने के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं. किसी भी प्रतिज्ञा या वादा करने के लिए या प्रॉमिस करने के लिए हम हमेशा शैल का यूज़ करते हैं, और विल का भी करते हैं. थ्रेट, धमकी देने के लिए
डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प के लिए, और कंपल्शन अनिवार्यता के लिए भी हम विल और शैल का यूज करते हैं। लेट्स का यूज आप लोगों ने देखा। लेट्स का यूज कहाँ करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग किया जाता है। लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी। तो जो शैल वी है, इट्स अ क्वेश्चन टैग। अगर हमें पास्ट टेंस में जब शैल और विल का यूज करना होता है तो शैल को हम शुड कर देते हैं और विल को वुड कर देते हैं। ओके ओके, नाउ थैंक यू इट्स टुडे फॉर